भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर और साफ़ सुथरा शहर भिलाई नगर आए। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको घड़ी चौक, यह सुपेला शहर का घड़ी चौक है और इस घड़ी चौक के नीचे है चौराहा और ऊपर में है ओवर ब्रिज और ठीक सामने में रेलवे का अंडर ब्रिज। ये सामने जो आप देख रहे हैं वह रेलवे का अंडर ब्रिज है। किसी ज़माने में वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस ओवर ब्रिज के बाजू में सड़क के किनारे में, जहाँ से अभी उन्होंने गोल टोपी खरीदी है, वहाँ पर साइकिल से गन्ने बेचने आया करते थे। बचपन, पढ़ाई, जवाबदारी सभी निभाते थे। आज उस रेलवे फाटक के पास से, फाटक तो बंद हो गया, अब अंडर ब्रिज का निर्माण केंद्र सरकार और मध्य छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो गया। जैसे ही ब्रिज से ऊपर आते हैं तो बाजू में है प्रेस कॉम्प्लेक्स, जहां भिलाई नगर के जाने माने सभी पत्रकार अपने कार्यालयों में बैठकर एसी का आनंद लेते हुए छत्तीसगढ़ के समाचारों को अपने चैनल और अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। मैं इस भिलाई की उस छटा को बताना चाहता हूँ जहाँ से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी ने पहली क्लास से लेकर कॉलेज, बीजे, एमजे और कई अखबार और कई सम्मान पाते हुए मध्य प्रदेश पहुँच गए। मध्य प्रदेश में भी वे अखबार जगत के, समाचार जगत के राजा बन गए। शिमला सम्मान, रायपुर से गौरव सम्मान, गुवाहाटी से उत्कृष्ट सम्मान, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर जैसे कई शहरों में उन्हें सम्मानित किया। 1955 18 अगस्त को उन्होंने जन्म लिया और आज वे इतनी लंबी उम्र होने के बाद भी स्वस्थ और मस्त हैं और आज उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर अखबार की दुनिया से वो जुड़े थे। श्रम बिंदु, अखबार का नाम श्रम बिंदु, जहाँ अभी कुछ ही देर पहले थापक जी से और विश्वा जी के साथ बैठ के चर्चा हुई। वहाँ से निकलने बाद चाय का आनंद और उनके साथ ही 3 गोल टोप, एक काले रंग में, सफ़ेद रंग में, एक कॉफ़ी कलर में खरीदी गई और थापक जी का और विश्वा जी का देश को समर्पित उनका वीडियो और उनके विचार। कुछ ही देर में हम आपको उस विशेष स्थान पर लेकर जाएंगे जहां पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के 5 मिनट बड़े भाई नंद किशोर, जो अब स्वर्गवास हो चुका है, उनके 2 पुत्र नीरज और पंकज का विवाह संस्कार चल रहा है और 4 तारीख को पंकज नंद किशोर की बारात रवाना होगी और नीरज की बारात ठीक उसके 3-4 दिन बाद पहुंचेगी और 7 तारीख को भव्य गार्डन में आयोजन होगा। उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके परिवार के लोग, उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके सहपाठी वहां पहुंचेंगे। 28 तारीख से आज तक जितने भी पेज हमारे बीके हिंदुस्तानी
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जा रहे हैं, वो उन दोनों भाइयों को समर्पित है और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय नंद किशोर को समर्पित है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी को समर्पित है। माता राम भी अस्वस्थ हैं। भगवान की इच्छा कब तक उन्हें रहने देने की है, ये अब भगवान के पास में लिखा हुआ रखा है। मैं भी 28 तारीख से अभी तक माताजी के दर्शन नहीं कर पाया हूँ, व्यस्तता के कारण। चूँकि दोनों भाइयों की संस्कार की पूजा और चैनलों की सेवा, मित्र यात्रियों या जिन मित्रों से मिलने की सूचना आती उनसे मिलने की व्यवस्था, सभी को ध्यान में रखते हुए माँ के दर्शन करने में असमर्थ रहा। और आज भी कम से कम 10 से 12 फ़ोन परिवार लोगों के आए, पर उस समय मैं हमारे नए BI जी से मुलाकात करने उनके उतई हार्डवेयर की दुकान पर पहुंच चुका था। उनके साथ एक कप चाय पीकर ऐसा लगा कि हम जिनकी बेटी को ला रहे हैं वो संस्कारवान हैं। हालांकि चारुशिला से बात नहीं हो पाई, उसका मुझे दुख है। फ़ोन मैंने किया था पर शायद वो कहीं व्यस्त थी अपनी सहेलियों के बीच में, और उसके बाद से मैंने फिर किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। चारुशिला ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने भी किसी का फ़ोन नहीं उठाया। पर अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी छोटी बेटी और अपनी पत्नी से चर्चा की, क्या बात है, आप लोग ने फ़ोन क्यों किया था मुझको? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही किया था हमने। हालांकि मुझे मालूम है कि उन्होंने फ़ोन किस लिए किया था। उनकी मानसिकता को मैं समझ रहा था कि उन्होंने फ़ोन किस लिए किया, पर आमने सामने होने के बाद में उनकी मानसिकता प्रमाणित हो पाएगी। अब धीरे धीरे हम इस सुपेला नगर के चौराहे से साधनों द्वारा नेहरू नगर पहुंचेंगे और नेहरू नगर से मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन में आज शाम के जो कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी अपने YouTube के माध्यम से परिवार और दोस्त यारों के बीच में भेजेंगे। देखिए कितनी व्यस्त ज़िंदगी है। गाँव का जीवन आज भी स्वर्ग के बराबर है, आनंद के बराबर है। ऑक्सीजन 24 घंटे, जहाँ जाओ वहाँ गाँव में। और यहाँ जितने लोग भी दिख रहे हैं केवल ये पैसे की दौड़ में आगे हैं। इनको संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सुबह निकलना है नौकरी, पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, और घर वापस जाना है और कल सुबह फिर दौड़ धूप में लग जाना है। पर गांव में इंसान घर से निकलता है, खेतों में जाता है, खेत का आनंद लेता है, खेत से आता है, यदि नदी है तो नदी में स्नान करने जाता है, यदि कुआं है तो कुएं के पानी से स्नान करने जाता है, और यदि बोर है तो बोर के पानी से स्नान करने जाता है। अब नरेंद्र मोदी की इच्छाओं के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल की व्यवस्था पानी टंकी और पाइपों द्वारा की जाने वाली है। कई जगह चालू हो चुकी है, पर वह योजना सफल नहीं है। हम जहाँ जहाँ भी गए, जल शुद्ध जल देने की योजना हर जगह फेल होती जा रही है। ठेकेदारों द्वारा केवल काम किया गया, पर उसमें कोई विशेषता नहीं है। पेज बड़ा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम अगला पेज आपको कुछ देर बाद प्रेषित करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस पेज को और दोनों पेजों को आनंदपूर्वक देख रहे होंगे, और इन्हीं
पेजों के साथ ही साथ अब हम इस सुपेला चौराहे से के ओवरब्रिज के नीचे में है और देखिए जनता किस ढंग से क्रॉस करने के लिए तैयार है। ये जो गाड़ियाँ आ रही है वो दुर्ग तरफ से आ रही हैं और जो सामने गाड़ियाँ खड़ी है वो रायपुर से आ रही हैं और इधर जो सामने गाड़ियाँ खड़ी है वो अंडरब्रिज रेलवे के से होते हुए निकल रही है, ये भिलाई से आ रही है। ये जो सामने गाड़ियाँ दिख रही है वो दुर्ग तरफ जाएगी। ये जो सामने गाड़ी दिख रही है वो सुपेला के शहरों कॉलोनियों में जाएगी। अब यहाँ पर गर्मी का दौर बढ़ चुका है और गन्ने की मशीनें चालू हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे लोग अपनी गर्मी को थोड़ा विश्राम देने के लिए इस गन्ने के रस का आनंद लें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको अपने पेज में इस गर्मी का मसाला दिखाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय।